हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप सर आपका दोनों क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आई होप कि आप लोग बढ़िया होगे, बेटर होगे और जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ वो पढ़े आप याद करते रहो। ठीक है, कल टॉपिक पढ़ाया था स्तर बी आज पढ़ेंगे स्तर सी। तो बिना देर करते हुए स्तर सी पे चलते हैं। ठीक है, स्तर सी या सी स्तर। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि स्तर सी क्या है, कुछ लोग नहीं जुड़े होंगे तो उनको हम बता दो कि मृदा परिच्छेदिका का एक भाग चल रहा है। अब मृदा परिच्छेदिका क्या होती है, तो जो पिछले वाले बच्चे होंगे यानी जो पहले से जुड़े होंगे उनको पता होगा कि मृदा परिच्छेदिका का मतलब होता है मृदा की स्तर। मतलब परिच्छेदिका का मतलब होता है स्तर या भाग। तो मृदा परिच्छेदिका का मतलब पता है आपको क्या है? स्तर मतलब जब मिट्टियां बनती हैं तो मृदा के स्तरों को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। खत्म हो गया। क्या है? मृदा के स्तरों को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। ये 3 से 5 होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं? 3 से 5। ये भी पता है आपको। इस तरह हम आपको और करवा दिए थे, एक ओ करवा दिया था, ए करवा दिया था, बी करवा दिया था। ठीक है, इन्हें ऊपरी मृदा भी कहते हैं। ओके, लिख लेना। अब है स्तर सी और आर, दो स्तर बचे, इन्हें अवमृदा भी कहते हैं। ठीक है, अब स्तर सी क्या कहता है? इस स्तर में क्या है? इस स्तर में क्या पाया जाता है भैया? इस स्तर में ये अक्षय चट्टानें होती हैं। अक्षय चट्टानें ये टूट जाती है तो इसमें थोड़ा बहुत आयरन भी पाया जाता है, थोड़ा बहुत एल्युमिनियम भी पाया जाता है। बस इसमें जड़ें पाई नहीं जाती कि वो बहुत नीचे हो गया भैया। तो इस स्तर में क्या होता है? इस स्तर में एल्युमिनियम पाया जाता है, थोड़ा बहुत आयरन पाया जाता है और ये चट्टानें टूट जाती हैं, अक्षय चट्टानें होती हैं। अब स्तर आर की तरफ बढ़ते हैं। आर स्तर में क्या होता है? ये ऐसा स्तर होता है, ये ऐसा स्तर होता है जो टूटता नहीं, मतलब इसमें चट्टानें पाई जाती हैं जो कि टूटती नहीं है। बस इतना याद रखो। तो बिना समय गंवाए हम लोग लिखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्या है स्तर से। क्या है इस स्तर में? क्या कहता है कि इसमें इस स्तर में एल्युमिनियम आयरन की मात्रा थोड़ी बहुत मिलती है, थोड़ी बहुत आयरन मात्रा मिलती है, कहीं भी ज्यादा कहीं भी कम होगी। ठीक है, तो इस स्तर में एल्युमिनियम आयरन की मात्रा मिलती है। ठीक है, और इसमें अक्षय चट्टानें पाई जाती हैं। अक्षय चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, आर आर का मतलब होता है रॉक। क्या मतलब होता है मेरे दोस्तों? रॉक। आर का मतलब होता है रॉक और रॉक मतलब होता है चट्टानें, और ये चट्टानें टूटती नहीं है। तो इसके इस स्तर में चट्टानें टूटती नहीं है। क्या इस स्तर में ऐसी चट्टानें, ये बढ़िया रहेगा, इस स्तर में ऐसी चट्टानें चट्टानें पाई जाती हैं चट्टानें पाई जाती हैं जो टूटती नहीं है। तो मैं थोड़ी देर के लिए साइड हो जाता हूँ, तब तक आप नोट डाउन। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, लेकिन इसमें एक पॉइंट और याद करो। कैसे? कॉमन सेंस लगाओ कि सबसे निचला स्तर है, क्योंकि सबसे बात आ रही तो है, तो ये भी देखो ये सबसे निचला स्तर होता है, ये
सबसे निचला स्तर होता है। ठीक है, क्या हो गया मेरे बच्चों, ये सबसे निचला स्तर होता है। अब सी और आर को, किसको, सी और आर को, सी और आर को अमृदा कहते हैं। क्या कहते हैं, अवमृदा, अवमृदा भी कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर अमृदा भी कहते हैं, भी कहते हैं। मार्कर दिक्कत कर रहा है थोड़ा, ठीक है। इन दोनों को मिला के अमृता कहते हैं, उसको ऊपरी मृदा कहते हैं। ठीक है, आई होप मेरे दोस्तों आपने लिख लिया होगा। ऐसे ही पढ़ते रहो हमारे साथ बस। अब कीस्टोन, क्या है कीस्टोन, होता है इकोटोन, ये कीस्टोन, कीस्टोन। क्या है कीस्टोन, कीस्टोन का मतलब होता है जाति। ये भी वैसे ही समझाएंगे, जाति। मेरे दोस्तों कीस्टोन, कीस्टोन का मतलब रखो जाति। अब जाति क्या होता है भैया, जाति क्या होता है, सबकी जाति है। हम मनुष्य जाति है, जानवर, मतलब सबकी। ये नहीं है कि हिंदू या फिर यादव, साक्य, ये वो अलग चीज है, वो हम लोग बनाई। जाति, मनुष्य जाति हो गया, पक्षी, मतलब ऐसे। ठीक है, तो कीस्टोन, कीस्टोन का मतलब ही होता है जाति। क्या मतलब होता है, जाति, आपको पता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। होता क्या है, तो ऐसी जाति, क्या है, हम स्टार्ट करेंगे ऐसी जातियां जो पर्यावरण में, क्या है, ऐसी जातियां जो पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती है, कीस्टोन जाति कहलाती है। कैसा, नहीं समझ में आया, नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ाऊंगा मैं। कीस्टोन का मतलब होता है जाति। क्या होता है कीस्टोन का मेरे दोस्तों, मतलब होता है जाति। और जाति का मतलब होता है कि पर्यावरण में बहुत सारी जातियां होती हैं। पर्यावरण में कितनी जातियां होती हैं, बहुत सारी। पर्यावरण में बहुत सारी जातियां होती हैं। ठीक है, उसका मतलब क्या है भाई।